हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूं मैं अमन कुमार कंवर एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए। फ्रेंड्स, आज के विषय की शुरुआत एक कहानी से करते हैं, एक सच्ची कहानी। एक बार एक बुज़ुर्ग पार्क में बैठे धूप सेक रहे थे। अचानक वहाँ एक नौजवान आता है और उस बुज़ुर्ग के पाँव को हाथ लगाता है, उनके चरण स्पर्श करता है। बुज़ुर्ग हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं और उसे पहचानने की कोशिश करते हैं, पर वो उसको पहचान नहीं पाते। तब वह नौजवान उनको बताता है कि वह उनका शिष्य है, उनका स्टूडेंट है और स्कूल में उनसे पढ़ा हुआ है। तब बुज़ुर्ग ने खुश होते हुए उससे पूछा कि आजकल जीवन में क्या कर रहे हो। तो नौजवान बोला कि वो शिक्षक है। बुज़ुर्ग काफ़ी प्रसन्न हुए और उससे हंसते हुए कहा कि मुझसे बेहतर ही ना। तब फिर पूछा, शिक्षक बनने की कैसे सोची? तो नौजवान बोला, मुझे शिक्षक बनने की प्रेरणा आपसे ही मिली है सर। जब मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता था तो एक दिन मेरा एक मित्र एक नया पेन लेकर स्कूल आया। बहुत ही महंगा पेन था। मेरा उस पेन पर दिल आ गया था। वो था ही इतना शानदार। मेरे घर वाले शायद उस पेन को मुझे कभी खरीद कर ना देते। मैंने मौका मिलते ही उस पेन को चुरा लिया। जब मेरे मित्र को उस चोरी का पता चला तो उसने हमारे क्लास इंचार्ज को उसकी सूचना दी। हमारे क्लास इंचार्ज क्लास में आए और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्होंने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बालक का पेन चोरी हो गया है। जिस किसी ने भी इस पेन को चुराया है वो स्वयं आकर इस टेबल पर उस पेन को रख दे। पर मैं तो उस पेन को ना लौटाने का फैसला कर चुका था क्योंकि वो पेन मुझे बहुत पसंद था। तब हमारे सर ने कहा कि अब मैं हर बच्चे की बारी बारी से तलाशी लूँगा, पर शर्त यह है कि जब मैं तलाशी लूँगा तो सब बच्चे अपनी आंखें बंद करके रखेंगे। जब सर ने बच्चों की तलाशी लेनी शुरू की तो मेरी टांगें काँपने लगी, क्योंकि जिस तरफ से तलाशी शुरू हुई थी उसके दूसरे ही बेंच पर मैं बैठा हुआ था। पर मैं हौसले के साथ खड़ा रहा। सभी बच्चों ने आंखें बंद की हुई थी। सर ने पूरी क्लास के बच्चों की तलाशी ली और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप अपनी आंखें खोल सकते हो, हमें पेन मिल गया है। पर हमारे सर ने इस बात का जिक्र तक नहीं किया कि पेन किसकी जेब से मिला था। ना ही उन्होंने मुझे एक तरफ ले जाकर अकेले में कुछ समझाया, डांटा और ना ही मेरी आलोचना की। मेरे बाल मन पर इस घटना ने गहरी छाप छोड़ी। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे शर्मनाक दिन था। मैं शर्मसार था, लज्जित था और हैरानी की बात यह थी कि कोई दूसरा इस बात को नहीं जानता था। इस बात को सिर्फ मैं और मैं जानता था। मैं अपनी ही नज़रों में गिर चुका था। और दूसरी तरफ मेरे अध्यापक ने, मेरे शिक्षक ने मेरी डिग्निटी को, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबके सामने शर्मसार होने से, नष्ट होने से सदा के लिए बचा लिया था। वह दिन मेरी ज़िंदगी का एक यादगार दिन था, एक टर्निंग पॉइंट था। तब मैंने निश्चय किया कि मैं चोर नहीं बनूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं बुरा आदमी नहीं बनूंगा, मैं शिक्षक बनूंगा। और मेरी डिग्निटी को, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को सदा के लिए बचाकर मुझ में परिवर्तन लाने वाले वो अध्यापक आप ही थे सर। क्या आपको याद है वो घटना? तो बुज़ुर्ग ने बड़े ही शांत तरीके से, सोचने वाले अंदाज में कहा, हाँ मुझे कुछ कुछ याद तो है, वो पेन की चोरी की घटना और तलाशी लेने वाला इंसिडेंट। पर मुझे ये याद नहीं है कि वो पेन मुझे किसकी जेब से मिला था। तो नौजवान ने उत्सुकतापूर्वक पूछा कि ऐसा क्यों सर? तो बुज़ुर्ग ने मुस्कुराकर कहा कि जब मैं पेन ढूंढने के लिए सब बच्चों की तलाशी ले रहा था तो बच्चों के साथ मैंने भी अपनी आंखें बंद करके रखी हुई थी। एक बार फिर वो महान शिक्षक अपनी उम्र के उस पड़ाव पर एक नौजवान शिक्षक को, उभरते हुए शिक्षक को एक नया पाठ पढ़ा चुका था, क्योंकि वो जानता था कि पेन किसने चुराया था। उसने अपने शिष्य के, अपने स्टूडेंट के राज को हमेशा के लिए अपने सीने में दफन करके रखा। किसी को सुधारने के लिए, उसमें परिवर्तन लाने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि उसकी गलती को जग जाहिर कर दिया जाए या सबके सामने उसकी आलोचना ही की जाए, खास करके तब जब आप एक शिक्षक हो। बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी डिग्निटी को हर्ट किए बिना, उसको नष्ट किए बिना भी बच्चे में सुधार लाया जा सकता है, जैसा कि सब अध्यापक नहीं करते हैं।
अगर आप शिक्षक हैं, अध्यापक हैं या आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि एक शिक्षक बनता है अपने स्टूडेंट से, उसको महान बनाते हैं उसके स्टूडेंट्स, वह स्वयं महान नहीं बनता। कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी ज्ञान अर्जन क्यों ना किया हो एक शिक्षक ने, पर उसको महानता उसके स्टूडेंट्स दिलाते हैं, उसके शिष्य दिलाते हैं जिनको वो पढ़ाते हैं। आप अपने स्टूडेंट्स में परिवर्तन लाने के लिए क्या करते हो, उनको किस प्रकार ट्रीट करते हो? इस कहानी वाले बुजुर्ग अध्यापक की तरह या फिर आप भी लकीर के फकीर हो? सोचिएगा ज़रूर।